साफ साफ बताओ, आपको छुपाओ नहीं। क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? मुन्ना, तू जानना चाहता है हाँ। कि आज ये तेरी बात क्यों रो रही है? तुझसे मैं जरूर बताऊंगी। ना जाने कौन हत्यारा तेरे बाप का गला काट के उन्हें खत्म कर दिया, मुझे भी दिया। लेकिन माँ, सर से बाप का साया इस दुनिया से उठ गया भैया। ये क्या अपना शराब पक रही है? आखिर बाबूजी का खून कौन कर सकता है माँ? मुन्ना, खून के इल्जाम में तेरा बड़ा भाई, क्या? तेरा बड़ा भाई वो सच में खूनी है मुन्ना, क्योंकि उसी ने अपने मुंह से कबूल किया है कि मैं अपने पिताजी का खून किया हूँ। नहीं माँ, नहीं मुन्ना, सकता है। मेरी बात सुनो। क्या? मार सकते न भैया बापू को मेरे, काट सकते न भैया बापू का गला। मुझको विश्वास होता है मैया नहीं। विश्वास होता है भैया नहीं, घर में अपने है गाना ये आप क्या कह रहे हो? हमारे बड़े भैया ज्ञानचंद बाबूजी का खून नहीं कर सकते माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आप घर में चलो, हम बैठकर बहन का इंतजार करते हैं। और माँ, हमको भूख बहुत जोरों से लगी है। भूख लगी है? हाँ माँ। चल मुन्ना, तुझे जरूर खाना मिलेगा, लेकिन मुन्ना घर में तो कुछ है नहीं। हाँ माँ, जा रही हूँ गाँव में, कुछ न कुछ तेरे लिए जरूर लेके। ठीक है माँ, मैं आपका यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। ठीक है बाबा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारा भाई गोविंद बैठ कर रो रहा है और घर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं इसको बुला करके इससे बात जानने की कोशिश करती हूँ। गोविंदा, मुन्ना, दीदी, क्या बात है भैया? दीदी, अरे दीदी, ए भैया। क्या बात है मुन्ना? दीदी, क्या रो रहे भैया तुम? बात क्या है? अपने रोने का कारण जानना चाहते हो? मेरी बात सुनो।
नहीं दे रहा काहे रो के मुझे रुलाते भी दीदी, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। अब इधर से आगे आप हमारे रमेश माली जी, जो कि आप साहब जामताली कौन पवित्र सरजमी के रहने वाले, अब ये भी सीनियर संगीत को पर अति प्रसन्न होकर आप साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या बात है? काहे रो रहे हो तुम? लासू बापू की घर से बापू की निकाले गए, ज्ञान भैया को मुजरिम बनाया गया, मांगने रोटी मैया गए गाँव में। मांगने रोटी मैया गए गाँव में, जेल भैया को खोने देगा। दीदी, अपने घर में तो गजब का नजारा चल रहा है। अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकाली गई है। उसके जुर्म में अपने बड़े भैया ज्ञानचंद्र को पुलिस वाले पकड़कर थाने ले गए। दीदी, नहीं, ये क्या कह रहे हो गोविंदा? मैं सच कह रहा हूँ। अपने भैया को पुलिस पकड़ के ले गई हाँ दीदी, और अपने बापू जी इस दुनिया में नहीं जिंदा है। नहीं बनना। अरे क्या कह रहा है तू भैया? सच कह रहा अरे हूँ। मैं तो स्कूल से खुशी खुशी लौटी थी कि घर पे जा रही हूँ, माँ मिलेगी, बापू जी मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन यादें ये नहीं सोची थी कि इतनी मुसीबत भरी बातें सुनने को मिलेगी। अरे हम तो कितने अभागे हैं बंदा। तो कम से कम घर में था। मैं तो अपने बाप की अंतिम बार मुंह भी नहीं देख पाई। दीदी, स्कूल से आने के बाद देखता हूँ तो मैया यहाँ बैठकर रो रही है। मैया से पूछने के बाद मैया ने हमको बताया, मैं भी बाबूजी का चेहरा नहीं देख पाया। और इधर से आगे आप साथ ही साथ श्रीमान हमारे रमेश माली जी, जो कि आप साहब रमेश फ्लावर डेकोरेशन एवं साउंड, बड़ा ही सुंदर सजावट, मारुति व शादी व विवाह के शुभ अवसर पर जयमाल एवं फ्लावर डेकोरेशन की आवश्यकता हो तो रमेश भैया संपर्क करें, जो कि जामताली के रहने वाले 21 रुपए का पुरस्कार सिंह एवं संगीत को पर आया है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। गोविंदा, हाँ दीदी। तू कह रहा है कि माँ गाँव में खाना मांगने गई? हाँ दीदी। ठीक है बन्ना, चलो हम तुम घर में बैठ कर माँ का इंतजार करते हैं। ठीक है दीदी, आओ चलो। चलो। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया
कहे चाची तो हाथ घुरी चाची तो हाथ खुली जिसका क्या कर सके अभी क्या हाथ खुली छुए ओ यार करे आज काकी तो हाथ गोल छुई खुली छुए का छान संगतार भाई काकी पहना देना पहले नहीं लूनी बनाते चाचा काकी पार आगी पाला के खुश रहा कहाँ रहे हम और कहूँ नहीं रहे हाँ हाँ ध्यान से देखबल नहीं भाऊ हेलो आ गया था रमेश खाना ना हाँ ये बात कैसे कैसे लोग रहते कहाँ रहे रे हेलो कहाँ रहे मावा हाँ हाँ ए मावा बोल बे ए काकी हाँ हाँ काकी हो बोल बे हम और कहूँ नहीं रहे हाँ हाँ हम तो बाहर अंदर रहे बराती आओ बारह अंडा चल के भाई जान चले चाचा बरामदा में रहे तावर क्या होता है बराबर हाँ तब बात छोड़ अगर ते बरामदा में कोनो बात नहीं ना जितना भैया रे बेटा के कहा जाता है बेटा भतीजे माए बहने सब केहू से ते हमारे पर के बता चल तेरा नाम बताओ हमारा नाम क्या हुआ हमारा क्या नाम हुआ हम कहाँ के आए वाली जब भैया ने इनका नाम बहुत कुछ सुनाया ने इनका नाम है गजमरानी रानी नदी का लड़का क्या नाम हमारा नाम है गजरानी खुराना आपका नाम है गजरानी धुराना रानी धुराना ये तो बात ज्यादा याद रखना क्या नाम है हमारा नाम है गजरानी खुराना हमारे पति का नाम हमारे भतरवा के जो छोटा होते है ना यार उसका मरवावा की ना पैसा देगा हाँ हाँ मैं बताऊं 11 रुपये का पुरस्कार 5 धन्यवाद हमारे पति के नाम का मतलब थोड़े काके का नाम हाँ उनका क्या नाम है का गणेश खुराना गणेश खुराना हाँ हम ही भवानी का गढ़ाई वाली है ये गाँव के लेकिन धर्मेंद्र हमारे परिवार में हमारे कठौर बच्चे का नाम है गंगा रमवा बड़का बाबू हाँ गंगा रमवा ओकरे औरत के नाम पर गुलाब का लिया बड़की दाई लेकिन आज हमका 10-20 साल हो गई है और जात रहे हमारे को लड़के भवन नहीं भर ओकरे गुलाब का लिया के ओकरे 4 लड़के हैं चाची यार जौने 3 बेटवा है एक की बिटिया है बाकी बेटवा का नाम है ज्ञान चंद छोड़ के नाम है गुलाब का दोस्ती छोड़ दे बाप का नाम है गोविंदा है की का बिटिया का नाम है गरिमा सब बात खत्म कर हम आज भी पूछना चाहता ही हाँ तोरे काका कहाँ है ये चाचा हाँ कहाँ तेरा शराब पिएगा आज जब वो आ गई तब उनसे पूछा कि हमारा लड़का कहाँ नहीं होता ठीक कहते हैं बैठे अगर वो आज हमसे मिलाए थी चाचा खुदा अगर वो ठेका कहाँ है उनका आवन समय लगे चाचा तू आराम करा हम आराम न कर हाँ। चल तुरंत हम कहते घर में आराम करते चल जाए क्या उनका ठीक चल हिला दे पत्ता पुत्ता जो हिला दे पत्ता पुत्ता जो उसे तूफान कहते हैं और समाज के इस दरिंदे को
गणेश राय खुराना शैतान कहती है। ये क्या नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये आसमान हमारा है। अभी आप सब गुमराह हैं। स्वामी जी के चरणों में कल्याणी का प्रणाम स्वीकार। ये आगे हमारे रमेश भैया, वही फिर छाया हुआ नाम रमेश, हमारे फ्लावर डेकोरेशन एवं जयमाल सजावट सिस्टम पार एवं मारुति दूल्हे राजा गाड़ी बहुत सुंदर सजाते हैं। शादी व विवाह किसी भी शुभ अवसर पर आवश्यकता हो तो रमेश भैया संपर्क करें। मिलने का पता इनका जानकारी चल रहा है। 11 रुपये का पुरस्कार 5 रुपये रखते। धन्यवाद। लेकिन स्वामी जी, हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं घर में? मेरे उदासी का कारण जानना चाहती हो? और मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? पूछने का कारण यह है, आज मुझे इस घर में आए हुए लगभग 10 साल हो गए, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसी बात को लेकर के आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। और तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे? हाँ स्वामी जी, तो सुनो हमारी बात। बोलिए। नहीं होंगे कजरानी बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। नहीं होंगे कजरानी बच्चे तुम्हारे, नहीं होंगे कजरानी बच्चे तुम्हारे, और किए कोख में फूट भैया। तो उसे काट कर जला गया है क्या? उसे काट कर जन्मा गया है, और तुम्हें करना है काम मेरे इशारे। भगवानी, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं होंगे, क्योंकि मेरा भाई तेरी कोख में भोज कर दिया है। वो कर दिया है। और उसे काट करके उसका पिता जन्म जेल में गया है, और तुझको आज से जो भी करना है वो काम मेरे इशारे से करना होगा। तो मेरी बात सुनिए। और क्या करना चाहती हो तुम? अरे हकीकत बता के बात बुद्धा चाहे। हकीकत बता के बात बुद्धा चाहे। अरे नहीं इस घर में कोई जिंदा है। लेकिन ये बताइए,
है हाँ गंगाराम की कहानी खत्म करने वाला चलो है ना जनवा नहीं है। जी? सच्चाई जानना चाहती हो तो उस गंगाराम की कहानी मैंने खत्म किया है। मैंने अपने भाई को काट छोड़ो। आपने हाँ, जिस समय मुझे वो ने बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है, मेरे सर पे भूत सवार हो गया। उसी दिन रात को मैंने अपने भाई को काट डाला। एक बात आप सुन लीजिए, अगर आप इस घर में एक खून किया होगा, एक कल्याणी दो खून करने का वादा कर रही है। मैं जानता हूँ, मैं तुझे पहली ही नजर में पहचान गया था कि तू कोई साधारण स्त्री नहीं है। तेरे कहने का मतलब कि मैं एक खून किया हूँ तो तू दो खून करेगी। लेकिन स्वामी ए, हाँ लोहा गर्म है, अगर चाहो तो हथौड़ा मार दो। कोई तरीका बताओ। मुझे करना यह है क्या कहना है? कि ओ गुलाब कलिया जो मेरी भाभी नहीं है, अच्छा अच्छा वो गाँव में भीख मांगने गई है। भिक्षा भीख मांगने गई अपने है? बच्चों के खाने के लिए, जो कि आज 2 दिन से हाँ उसके घर में उसके चूल्हे में आग नहीं जली है और उसके घर में उसके दोनों बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। ये बताओ हाँ हाँ कि तुम आज घर में खाना क्या बनाई? आए खाना तो हम कई प्रकार के बनाए हैं। क्या बनाई? पनीर बनाए, पूरी बनाए, सब्जी बनाए, सब बनाए हैं। ऐसा करो, हाँ एक थाली में सारे खाने को लगा लो अच्छा और उस खाने की थाली में जहर मिला दो खाने में और उस खाने को ले जा गुलाब कलिया के दोनों बच्चों को खिला दे। और तू खिला देगी तो उसके दोनों बच्चों की कहानी खत्म हो जाएगी आप चिंता मत करिए, और 2 खून भी हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप चलिए आराम कीजिए। और आपने बता दिए हो ना, तो दोनों भूखे हैं, उन दोनों को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो हाँ ये बाउंड्री है, इतनी चालाकी से हाँ। और इतना काम तुम कर दो, बाकी का मैं देख लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मेरा दावा है। तो देरी मत कीजिए, चलिए। चलो और तुम अपना काम कर। हाँ। करना नहीं, तेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तेरे ठीक है चलिए। आए हुए नवरंगी संगीत के जितने भी दर्शक भाई आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सभी को नमस्ते प्रणाम पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला रायबरेली और गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। साथियों, मैं जिला रायबरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम, साथियों, घर में हमारे 5 परिवार का परिवार है। 5 लोगों का परिवार है। घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम ज्ञानचंद है। घर में मेरे पिताजी हैं, पिताजी का नाम गंगाराम है। और घर में मेरी माँ है और मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम गोविंदा है। और सबसे छोटी मेरी बहन है।
मेरी बहन का नाम गरिमा है। साथियों, मेरी पढ़ाई इसी लखनऊ शहर में चल रही है और मेरा परीक्षा था और छुट्टी मिल गई है। सोच रहा हूँ कि घर चल करके अपने परिवार वालों से मुलाकात करूं और घर के हाल समाचार लूं, मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है, वो भी बोल रहा था कि भैया जब चलने लगे बताइएगा। मैं जाने कहा है, धर्मेंद्र आ जाए, उससे मुलाकात करेंगे, 2-4 बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे गाँव। चलते हो तुम? असल बात चलत रहे अगवा चलत रहे पिछवा आगे से लेखत रहे कतों एक्सीडेंट करना पड़े। जिस तरीके से तुम रास्ता चल रहे हो, अगर नहीं होना चाहिए तो भी हो जाएगा। वो कैसे भैया आगे देखत रहे पीछे चलत रहे। अरे यार, सामने देखकर चला जाता है, अगर तुम सामने देखकर के पीछे में जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। मतलब सामने देखते रहे, सामने देखा करो, सामने से चला करो। ठीक है। और बताओ कैसे हो? रखता जाता जाता है। अरे यार, उसे बीतन मतलब क्या होता है? उसे कहा जाता है बीत रहा है। हाँ, हमने खुद किया है। हाँ, अब तो ठीक ठाक हो और एकदम नहीं कहा पर बतावा हम भी ठीक ठाक है यार। इसे ढेर करना चाहता था। यार देखो, पढ़ाई चले, परीक्षा चल रहा है यार, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। सोच रहा हूँ कहीं से कोई ऐसी कमी ना हो जाए कि मैं फेल हो जाऊँ। तो हेलो हेलो, तबे तो आप भेज बनाई कहाँ उसकी फिराक की ज्यादा न करा यार, ऐसी बात नहीं है। ए सुनो भाई, सारी बात छोड़ो, खाने पीने की बात मत करो यार। मैं खाने पीने ध्यान देता ही नहीं। हाँ, कहो कहो तो दिन में पढ़ते ही जाता खाना कहीं रखबे जाएगा। वो अलग बात जब सोवत रहा जगह ये चला जा। अरे यार, सारी बात छोड़ो। देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा परीक्षा इस समय मतलब छुट्टी मिल गई है। आराम से। हाँ भैया, छुट्टी मिल गई है, सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मैं घर चला जाऊँ। क्यों नहीं? चल कर देखो मेरा भाई गोविंदा कैसे है, मेरी बहन गरिमा कैसी है, हमारे भैया ध्यानचंद कैसे हैं, बाबूजी कैसे, माँ कैसी है। हाँ, अब तो मेरे चाचा जी हैं, चाची हैं, उनका परिवार अलग रहता है, हम लोग अलग रहते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात है नहीं। तो जानते हाथ समझता देना जरूरी है। गाँव आप जाना चाहते हैं? हाँ, तो ठीक है, चलते रहे, लेकिन ऐसे नहीं है। हाँ। जो शब्द गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए सुनो पहले हो जाएगा। लेकिन देखो, बहुत दूर तक चलना है यार। अभी और दोस्त है ना, हाँ, तो हमारे साथ विद्यालय पढ़ते, उनसे भी मुलाकात करना है। हाँ, होने का दिखिया क्या चलते बाहर का भेद अखबारी के चलो ठीक है, चलते हैं। आओ, हम आप बैठकर माँ का आने का इंतजार करते हैं। ठीक है। गाँव में रोटी मांगने के लिए मैया गई है ना, आती होंगी। बड़े अच्छे मौके पर दोनों बैठे, खाना लेके आए हूँ, जहाज मिला दी। अब ये दोनों खिला दूंगी, ये दोनों मर जाएंगे। अभी बुलाती हूँ। अरे बेटी गरिमा, अरे ओ बेटा गोविंदा। चाची, नमस्ते चाची। गरिमा, गरिमा, मेरी बात सुनो बेटी। अरे लगी भूख गरिमा क्यों आंसू बहाती?
भूखे गोविंदा को काहे रुलाए गोविंदा को तेरी चाची लाई है और तुम सबको खाना तेरी चाची लाई है तुम सबको खाना अरे दुखी ना हो अरे दुखी ना हो बेटा लाया तू गरिमा हाँ चाची, तुम और तुम्हारे भाई गोविंदा दोनों भूखे हो ना मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर के आई हूँ गोविंदा बेटा चाची, क्या करना चाहता है आप तो कभी हम लोग के पास नहीं आते थे और आज आप हम लोग के लिए खाना ले आई हो। बेटा गोविंदा, मेरी बात सुनो चाची। बोल बेटा बोल नया एहसान चाची गोविंदा भुलाए। नया एहसान चाची गोविंदा भुलाए। नया एहसान चाची गोविंदा भुलाए। मुझे आज चाची ने खाना नहीं भूख बर्दाश्त दीदी अब होती ला चाची ने लाई रोटी हम दोनों खाए। चाची, आपकी लाई हुई रोटी हम भाई बहन जरूर खाएंगे क्योंकि हम लोग को बहुत जोर से भूख लगी है। गरिमा बेटी रो नहीं ये लोग खाना तुम दोनों भाई बहन खा लेना अगर खाना कम पड़ जाए तो मैं खाना लेकर के आओ चली आऊंगा ये लोग खाना खाओ और मैं पानी लेके आ रही हूँ ठीक है ठीक है चाची। लो दीदी अपना ख्याल रखना मैं जा रही हूँ ठीक है ठीक है, खाना चल। खा लेना ठीक है, खा लेंगे हम खाना लोग। फेंकना मत ठीक ठीक खा है। लेना जरूर भूखे हो जा रही हूँ। चाची, तुम चिंता न करो, हम दोनों भाई बहन खाना खा लेंगे। ये बच्चे खाओ का खाना खाई खाई ठीक है चाची माँ। आओ हम खाकर खाना को खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। गोविंदा, हमारी एक बात नहीं समझ में आ रही मुन्ना बोलो दीदी। कि आज अचानक से चाची माँ इतने मेहरबान कैसे हो गए हम लोगों के ऊपर जो हम सबके परिवार से कोई ताल्लुक कोई मतलब नहीं रखती थी देखने तक नहीं आती थी कि हमारा परिवार हमारी माँ हम भाई बहन कैसे हैं किस तरीके से जी रहे हैं कोई मतलब नहीं था लेकिन आज अचानक से और चाची माँ को कैसे पता चला कि हम दोनों भूखे हैं हम दोनों के लिए खाना भी लाई है मुझे तो इसमें कुछ साजिश लग रही बंदा हमारी बात मानो इस खाने को मत खाओ अरे तुमने तो खुद ही कहा था ना कि माँ हम दोनों के लिए खाना लेने गई है गांव में वो आएगी तो सब मिल करके बैठ करके खाना खाएंगे इस खाने को मत खाओ वरना लेकिन दीदी अब भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती है।
कोई बात नहीं है, तो चाची ही ना खाना ले आई है, तो हम दोनों जरूर खाएंगे। माँ आएंगी तो फिर देखा जाएगा। गोविंदा, हाँ दीदी। सुन रहे भैया? मैंने तो सुना है कि मैंने माँ के मुंह से सुना है कि कुत्तों का रोना अब सगुन होता है। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो भैया, इस खाने को मत खाओ। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आज मंगलवार का दिन है, जैसे अपने घर में 2 दिन से खाना नहीं बना हुआ है, हम भाई बहन भूखे हैं, वैसे वो कुत्ता भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है, वो भी भूखा है, इसीलिए वो रो रहा है। हमारी बात मानो, हम दोनों खाना खाते हैं दीदी। काश काश ऐसा ही हो मुन्ना। आओ बैठ करके खाना खाते हैं। हमारा जो क्या हो जाता तब अपने घरे पहुंच गया। अरे यार, हम लोग आ गए घर, अरे आज हम लोग घर पहुंच आ गए। भला भैया कहाँ चला था? ये लाइट लगी है ना, हम कहा हो सकता है भैया लाइट की व्यवस्था करती हो। यार ये बताओ, धर्मेंद्र भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ घर पे क्यों ना देखा देखा तो सामने जो दरवाजा वो खुला मोहर हो लगे। अरे कुछ देख रहे भी नहीं। हाँ। इस तरफ गोविंदा है, इस तरफ गरिमा है। इन लोगों को पागल के देखो, हैं? इन लोगों को पागल देखो, इनको बिस्तर नहीं मिला, हैं? इतनी गहरी नींद में हो गए कि जमीन पर ही लेट गए। लगता है ज्यादा तापमान ज्यादा आज हुई रहा हैं? एक मारा गर्मी के मारा बेचारे काम करें कच्ची माटी पाए आराम करे। ठंडा है ना, हाँ। जमीन ठंडी है। चलो कोई बात नहीं है, मैं गरिमा को उठाता हूँ, ऐसे बातचीत करता हूँ, ठीक है? और गोविंदा भी लेकर आए। हम गोविंदा को अगर आज मेरे भाई बहन मुझे देखेंगे कि मेरे भैया पढ़ाई करके वापस आ गए घर, और देखते हैं खुशी से फूले नहीं समाएंगे ना? अरे गरिमा, गोविंदा,
ये मतलब जैसे किसी नशीले पदार्थ की बू आ रही है यार, बहुत खराब लग रहा है बहुत एक बता आपका यार। और ये खाना यहाँ पर खाया जा रहा था, लग रहा है कि गरिमा और गोविंदा इस खाने को खाए हैं और इसमें कोई नशीली दवा डाली है और इसीलिए दोनों बेहोश हो गए हैं। ऐसा करो, समय नहीं है, इन लोगों को जल्दी जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई अस्पताल लेके चलो। अगर मेरे भाई बहन को कुछ हो गया तो मैं भैया को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब से बातचीत करके एडमिट करवा दिया दोनों को और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि घबराने की बात नहीं है, ये दोनों आपने बहुत सही समय पर लेके आया, एडमिट कर दिया, इनका इलाज शुरू हो गया है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, होश में आ जाएंगे। कुछ देर के बाद आप इन दोनों से बातचीत कर सकते हैं। धर्मेंद्र भी गया है डॉक्टर से मिलने के लिए, अभी तक धर्मेंद्र आया नहीं, कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर इंतजार करता हूँ। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? अरे मेरी गरिमा, मेरा गोविंदा, दोनों भाई कैसे? बोलता क्यों नहीं यार? अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा? अरविंदर, क्या हुआ बता? डॉक्टर साहब क्या बोले? कैसे मेरे भाई बहन? भैया भैया क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब गोविंदा क्या हुआ यार? अरे यार तू साफ साफ पता करने क्या चाहता है? बिल्कुल धर्मेंद्र, तू बता यार बात क्या, तू कहना क्या चाहता है? ये देख भैया, डॉक्टर साहब की तबीयत से तू घबरा के तुम्हारे भाई बहन एकदम बिल्कुल कहा आगा सारे मेरा साला पागल है क्या? मैं साला मेरी तबीयत खूब खराब होते जा रही है। साला मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि तेरे भैया, तेरी बहन, मैं साला उल्टी सीधी बात करता है। और रोमत ने पूछी क्या? तू पूछ रहा यही इधर मैं तेरे कहने का मतलब है कि मेरी बहन, मेरा भाई गोविंदा और ये सब दोनों ठीक ठाक हैं। खतरे से बाहर है, कहा तक बोला नहीं नहीं तुरंत मैं दोनों से बातचीत करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी आओ। भैया कैसे हो? कैसे हम लोग? ठीक ठाक हो? आप कब आए? मेरे भाई जब मैं आया तो तुम लोगों की हालत देख करके तुम लोग बिल्कुल बेहोश जमीन पर पड़े थे। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं धर्मेंद्र की मदद से तुम दोनों के लिए अस्पताल गया, तुम दोनों का इलाज करवा, तुम लोग बिल्कुल अच्छे हो गए हो। हाँ भैया, अभी हम लोग ठीक हैं। लेकिन गरिमा, अब तुम लोग ये बताओ ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? और ये खाना कहाँ से मिला तुम लोगों को? हाँ, आप जानना चाहते हैं कि ये खाना आपको किसने दिया? हाँ, अरे भैया, ये नहीं जानोगे कि अपनी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? हाँ, बाबूजी कहाँ है? और अरे तुम लोग की हालत देख के मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, मैं तो बिल्कुल माँ बाप की चिंता ही नहीं किया। तुम लोग आ गए ना,
नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो गई है। तू मुझे यही बता दे कि बाबूजी कहाँ है और माँ कहाँ है। भैया कहाँ थे? भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, ये सब कहाँ गए? भैया हाँ, जरूर बताऊंगी, आपको नहीं पता अपने घर में क्या क्या हो गया भैया। क्या हो गया? हम और आप गोविंदा सब अनाथ हो गए भैया। क्या क्या तू कह रही है? पागल हो गई है? क्या उल्टी अनाथ की बातें बोल रही है? कैसे अनाथ हो गए? अरे घर में बाबूजी है, माँ है, भैया है, सब कोई है। नहीं भैया, सब कोई तो है लेकिन अपने बाबूजी नहीं है। महिमा, ये तू क्या कह रही है? घर में ही नहीं बल्कि अपने बाबूजी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे भैया। तू क्या कह रही है? बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी को बता। पता है तेरे भाई का दिल बैठा जा रहा है। पता तू कहने क्या चाहती है? बाबूजी क्या हुआ है? भैया हाँ, बाबूजी को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बाबूजी को जान से मारा गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये पागल बहन सुन कि बाबूजी इतने सम्मानित व्यक्ति जिनका गांव देश में इतना सम्मान हो, उससे किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? बता आखिर कैसे हुआ? ये सब किसने किया? भैया हाँ, क्या आप सुन सकती हो ये बात अरे क्यों नहीं? कि अपने बाबूजी को किसने मारा? हाँ, किसने मारा? बता मैं उस कमीने को, मैं उस कमीने को जिंदा जहर में डालूंगा। उसका नाम बता दे बहन। अगर जमीन पे उसको गाड़ना ही है भैया, हाँ, तो जाइए जाइए अपने बड़े भैया को जमीन में गाड़ दीजिए। गंगा पागल हो गई है। मैं भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कमीने की बात कर रहा हूँ जिसने अपने बाबूजी को जान लिया है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर उस कमीने कुत्ते, उस खूनी साले को अगर मैं चाहकर मार दिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। जानती हो भैया, हाँ, आप उसे जान से मार सकते हैं, तो जाइए जाइए अपने बड़े भैया ज्ञान को मार दीजिए जान से। तो बार बार भैया के नाम क्यों ले रही है? जाइए उनको जमीन में गाड़ दीजिए, क्यों? खत्म कर दीजिए उनको, क्योंकि बाबूजी को अपने भैया ज्ञान ने मारा है। ये मैं नहीं कह रही भैया, हरी बात सोच समझ के जबान निकाल। पागल हो गई है जो भाई अपने, अरे हम लोगों को अपने बाप से बढ़ करके प्यार दिया हो, जो भाई अपने घर खानदान को मान मर्यादा इज्जत सम्मान के लिए अपने माँ बाप की अपनी जान दे सकता है, बड़ा वो इंसान अपने बाप की जान कैसे ले सकता है? पागल हो गई है। ये गुलाब चंद इतना बेवकूफ नहीं है कि मेरे बातों में आ जाएगा। तू साफ साफ बता, खूनी का नाम बता। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इसी जुर्म में भैया को पुलिस वाले उठा करके जेल में लेके चले गए। हम दोनों भूखे थे तो माँ गाँव में खाना मांगने गई है, अभी तक लौट करके नहीं आए। हम दोनों भाई बहन माँ का इंतजार कर रहे थे, इतने में चाची माँ आ गई। पहले मुझे बता कि बाबूजी की जान भैया ने लिए है, लेकिन ये बता तुम दोनों बेहोश थे। ये बता तुम दोनों के पास खाना लेकर के कौन आया? तुम दोनों खाना कहाँ से पाए और उस खाने को खाने के लिए किसने कहा? बता रही हूँ भैया हाँ, कि अपनी चाची लेकर आई थी खाना। हाँ भैया, और हम दोनों भाई बहन को खाना दे करके चाची माँ चली गई। हम दोनों भाई बहन ने जैसे ही वो खाना खाया, हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम भैया। बाहर कर लो बस। जब आप खुद खुली तो आप हमारे सामने थे भैया।
अब कुछ कहने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब तुम चाची की नाम ली तब मुझे विश्वास हो गया ओ हरामजादी चाची चाची और चाचा से हमारे परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमेशा चाचा जी देख करके चलन लगते हैं तो मैं समझ गया कि तुम लोग बेहोश हुए, तुम लोगों को खाना ला करके चाची हरामजादी ने दी और उसी ने खाने में जहर मिलाई थी। मेरे भैया बाबूजी का खून नहीं कर सकते। जब मेरी हरामजादी ने किसी से मिल करके साथी से रख करके बाबूजी को जान से मारी है और उसकी सजा मेरे भैया के अंदर भुगत रहे हैं। लेकिन गरिमा तुम मेरी बात सुन,